22 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और वेलियो। हरी मिर्च के बीज कब लगाएं और उसको कब सही तरीके से फ्रूटिंग होगी, जो मैंने रियलाइज़ किया 1 साल के अंदर अंदर, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हरी मिर्च के पौधे के बीज लगाने का सही टाइम बाहर के दिन में ही होता है। वैसे तो इसको साल भर किसी भी मौसम में आप लगा सकते हैं। सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, एक महीना जो सर्दी शुरू होने से पहले का सीज़न है, हम बीज लगा लेते हैं और पौधे भी बन जाते हैं छोटे छोटे से। लेकिन दिसंबर के महीने में ठंड शुरू हो जाती है और मिर्च के पौधे की छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। हमसे बहुत से पौधे मर भी जाते हैं। ओवर वाटरिंग का ख़तरा भी रहता है बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने की वजह से, क्योंकि रात के टाइम जो कोहरा पड़ता है, ओस के कतरे गिरते हैं, वो बहुत ही ठंडे होते हैं। पत्तों के ऊपर जब ठंडा पानी गिरेगा तो पौधों के पत्ते झुकने लगेंगे और उसके बाद में पौधा में भी सर्वाइव ना कर पाए। और दूसरी रीज़न, ठंड के दिनों में सूरज निकलता ही नहीं है सही तरीके से, जिस वजह से पौधे के पत्ते फोटोसिंथेसिस का अमल, जो धूप की रोशनी से खुराक बनाने का अमल है, वो पूरा नहीं हो पाता और पौधा हमारा ग्रोथ रोक देता है और बची कुची कसर रात में निकल जाती है। जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, ओस गिरने की वजह से, ठंडा पानी पत्तों के ऊपर गिरने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। दिन के टाइम सूरज नहीं निकलता, रात के टाइम ठंडा पानी गिरता रहता है, तो पौधा हमारा वहीं का वहीं रुका रहेगा। और यही स्टेज होती है जिसको कहते हैं डोरमेंसी पीरियड। जब पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है मौसम की वजह से, वो रस्ट में चला जाता है। तो अगर हम ऐसे में ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा तो डेफिनेटली, उसकी रूट्स ही गल जाएंगी और पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप हरी मिर्च के सीड्स लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर ही उनको फ्रूटिंग भी शुरू हो जाए, फूल भी लगना शुरू हो जाएं, तो आपको 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में बीज लगाने चाहिए। जैसे ही सीड से छोटा सा पौधा बनेगा, सूरज की धूप और हीट की वजह से उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और उस मौसम में थोड़ी सी ठंडक भी होती है। और फ्रूट लगने के लिए थोड़ा सा ठंडा मौसम हो तो ही उसको फूल लगते हैं और उसके अंदर से, और फूल खिलने के बाद में जब वो मुरझा जाता है, उसके अंदर से फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। अगर जून और जुलाई के महीने में अगर आप ऐसा सोचें तो फूल तो लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ 1% ही उसके अंदर से मिर्चें बनेगी। इसलिए राइट टाइम याद कर लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए याद रखिए। गर्मी शुरू होने से 1.5 से 2 महीने पहले मिर्च के बीज आपने लगाने हैं। आप किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हों, और मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में गर्मी शुरू होने से पहले बाहर के दिन आते हैं, जो कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक रहता है। तो 1 महीने का टाइम होता है आप लोगों के पास बीज लगाने के लिए, और फार्मर लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम हाउस होल्ड यूज़र ऐसा करते हैं कि पौधे को जब मर्जी सीड लगा देते हैं और 1 साल 2 साल तक उसकी केयर करते रहते हैं। मिर्चें लगती नहीं हैं, बीमारियां तरह तरह की आ जाती हैं, कीड़ों का हमला होता रहता है पौधों के ऊपर। देन पौधे हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते और हम शिकायत करते हैं कि हमारे पौधे को मिर्चें ही नहीं लगती। कौन सी खाद दें? यहाँ पर खाद का कोई भी रोल नहीं है। खाद हम तब देंगे जब पौधे को बहुत ज़्यादा फूल लग जाएंगे और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलने के बाद में इनके अंदर से मिर्चें बन सकें, और वो तब होगा जब मार्च का महीना या अप्रैल का महीना होगा, जब ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में फूल तो लगेंगे लेकिन वो गिर जाया करेंगे। मिर्च के पौधे को फ्रूट लगाने के लिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि इसको ज़्यादा खादें हम देंगे तो ही फ्रूट लगेगा। बस 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में 1 महीने का टाइम है, अभी भी टाइम है। अभी 22 फरवरी है, आप मिर्चों के बीज लगाइए और सीडलिंग को फुल धूप में रखें। सीड जैसे ही जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देगा तो पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में या फिर मई के महीने तक उसको फूल लगने के बाद में मिर्चें भी बनना शुरू हो जाएंगी। अगर जून और जुलाई के महीने में मिर्च के पौधे को फूल लगेंगे तो वो गिर जाएंगे, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडक तो होती ही नहीं है, ना रात में ना दिन में। फूल खिलने के लिए थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत होती है, जो कि रात के टाइम और सुबह के टाइम मिल जाती है, वो भी बाहर के दिनों में। अगर गर्मी के दिनों में देखें तो हर वक्त गर्मी ही रहेगी, तो फूल लगने के बाद में वो गिर जाया करेंगे पीले होकर, और उसके बाद दोबारा से अगस्त से सितंबर के महीने में दोबारा फूल लगेंगे और फिर से मिर्चें बन जाएंगी, जो कि नवंबर के महीने तक आप उनको टाइम टू टाइम उतारते रहेंगे पौधे से। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये महीने इनके डोरमेंसी के होंगे, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे ही मार्च का महीना दोबारा से शुरू होगा फिर से फूल लगने लगेंगे। लेकिन फार्मर लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। फार्मर लोग हर साल नए सिरे से इनकी सीडलिंग करते हैं, हर साल बीज लगाते हैं। पौधे को एक मरतबा जब बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, वो टाइम टू टाइम वक्त के साथ साथ उतारते रहते हैं। जो जो पक जाती है वो उतार लेते हैं, और मौसम जैसे ही बदल जाता है, जैसा कि दिसंबर का महीना आ गया, तो वो पौधों को उखाड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और उनका मानना यह है, जैसे जैसे पौधा हमारा बूढ़ा होता जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा उसकी उम्र होती जाएगी, उसके ऊपर कीड़ों के हमले भी होंगे, उनके ऊपर बीमारियां भी आएंगी, और इनके ऊपर एक बीमारी आती है जिसकी वजह से इनके पत्ते मुड़ जाते हैं। वो एक ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस है, जब एक मरतबा आपके पौधे के ऊपर ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझ आइए आपका पौधा बच नहीं पाएगा। जो सी मर्जी खाद दें, जो मर्जी पेस्टिसाइड का यूज़ करें, पौधे के ऊपर वायरस का अटैक हो चुका है, इसलिए पौधे को उखाड़ दिया जाता है। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। सब्ज़ी वाले जितने भी पौधे हैं
उनकी सही लाइफ 6 महीने से 8 महीने ही होती है। उसके बाद में नए सिरे से बीज लगाएं तो नया फ्रूट जल्दी लगता है और ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाएगा, बूढ़ा होता जाएगा, उसकी खाद की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। हम जितनी मर्जी खादें दे दें लेकिन फिर भी उतना फ्रूट नहीं लगेगा जो कि फर्स्ट टाइम में 6 महीने के अंदर अंदर लगा। वैसे तो हाइब्रिड मिर्च या बैंगन का पौधा उसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है, 3 साल से 7 साल तक उनकी उम्र हो सकती है। लेकिन क्या फ़ायदा जब हमारे इतने पैसे उसकी पेस्टिसाइड के ऊपर लगते रहेंगे, खादों के ऊपर लगते रहेंगे, तो हमें एक पौधे से क्या फ़ायदा उसकी केयर कर करके। ये मैं बात कर रहा हूँ सब्ज़ी वाले पौधों को लेकर। फ्रूट वाले हों, फूलों वाले हों, उनकी आप केयर करें, अच्छे से केयर करें। समझ लीजिए जिस तरह ये सीज़नल पौधे होते हैं ना, जैसे ये डालिया के पौधे ये सीज़नल हैं, गर्मी शुरू होने पर जैसे बरसात के दिन आएंगे ये गल जाएंगे, ये मर जाएंगे। इसी तरह ये सब्ज़ियाँ भी सीज़नल ही होती हैं। 6 महीने के अंदर अंदर एक पौधे को कितनी सारी मिर्चें लगती हैं और उनके अंदर से हज़ारों बीज निकल आते हैं। कुदरत ने हज़ारों बीज उसके अंदर डाले क्यों हैं? किसी मकसद के लिए ना, कि हम उनको दोबारा से लगाएं। अगर एक ही पौधे को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मिर्च के बीज लगाने का सही टाइम 15 फरवरी से 15 मार्च तक है। नोट कर लीजिए, सभी के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दीजिए। जिन लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे मिर्च के पौधे को बहुत सारे फूल लगते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं, असल में सही टाइम पर उसके बीज लगाएंगे तो सही टाइम पर फ्रूटिंग शुरू होगी। और फ्रूटिंग करने के बाद में जैसे ही इनके ऊपर बीमारी का हमला होने लगेगा, कीड़ों का हमला होने लगेगा, हम उस वक्त तक अपनी हार्वेस्टिंग ले लेंगे, बहुत सारी मिर्चें उतार लेंगे। किसी पौधे ने बचना हुआ तो 6 से 8 महीने तक वो बच सकता है, नहीं तो हम पौधों को उखाड़ कर नए सिरे से बीज लगाएंगे। लेकिन हम एक पौधे को 1 साल तक लेकर चलेंगे। 15 फरवरी को बीज लगाए और नेक्स्ट ईयर दोबारा से 15 फरवरी को ही हम बीज लगाएंगे। एक पौधा हमारा 1 साल तक तो चल ही सकता है घर में। अब गर्मी ज़्यादा शुरू हो रही है, इनके ऊपर वाइट फ्लाई का भी अटैक होने वाला है, माइट्स का भी अटैक होने वाला है, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, गर्म और खुश्क मौसम होने वाला है, तो कीड़ों के हमले भी इनके ऊपर होने वाले हैं। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह हम ऑर्गेनिकली अपनी मिर्चों के पौधों को या कोई सा भी पौधा हो उनको कीड़ों से बचा सकते हैं। वो भी आपके घर में चीज़ पड़ी होगी। मिर्च के पौधे के पत्ते अभी तो खिले खिले से आपको लग रहे हैं, जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं इनके पत्ते भी अब बड़े साइज़ के हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये फूलों या कलियों पर आ जाएंगे, कुदरती तौर पर इनके पत्तों का साइज़ छोटा पड़ जाएगा, ये छोटे छोटे से हो जाएंगे। और जब इनको फ्रूट लग जाएगा, मे भी कुछ पत्ते हमारे मुड़ भी जाएँ, क्योंकि सारा फोकस पौधे का फ्रूटिंग पर होता है। जितने ज़्यादा फूल होंगे उतनी ज़्यादा ताकत लगेगी पौधे की, क्योंकि फूल के अंदर से मिर्च बननी है। और एक पौधे को एक टाइम में 100 से 200 फूल भी लग जाते हैं। तो 200 फूल को ताकत देना ये पौधे की रूट और पत्तों के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए पत्ते छोटे हो जाएं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। पत्ते हमेशा उसी मिर्च के बड़े होंगे जिसको कभी मिर्च लगनी ही नहीं है। बड़े बड़े पत्ते होंगे, लश ग्रीन पत्ते होंगे, हम देखकर खुश होंगे कि हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मिर्च लगनी है तो पौधों के पत्ते छोटे होने ही होने हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।